ये नर्रा का मेन चौराहा है और आपकी बेलोन भवानी, कर्णवास और हैदराबाद की यात्रा यहीं से शुरू होती है। और इस वीडियो में हम आपको यात्रा कराएंगे बेलोन की और संपूर्ण दर्शन कराएंगे, कैसे पहुँचे संपूर्ण जानकारी देंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और वीडियो करते शुरू और चलते हैं बेला भवानी मंदिर पर। देखिए ये वाला जो रोड है ये सीधे बेलोन को ले निकल जाता है और यहाँ से आपको बेलोन के लिए ई रिक्शा और देखिए IRCTC की बस भी मिल जाएंगी आपको। और ये जो सीधा सामने जो रोड दिख रहा है ये गया सीधा कर्णवास के लिए, और ये वाला रोड जो गया है गंगा घाट की तरफ गया है। बेलोन टेम्पल पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको नरोरा पहुंचना होता है, जो कि डायरेक्ट बसेस आपको नरोरा तक दिल्ली से मिल जाती हैं। नरोरा से बेलोन की जो दूरी है वो 4 किलोमीटर की है। यहाँ का जो नियर रेलवे स्टेशन है वो राजघाट का है, जो कि यहाँ से 6 किलोमीटर दूरी पर है। तो पहुँच चुका हूँ मैं बेलोन पर, और जो बेलोन की दूरी जो है नरोरा चौराहे से 4 किलोमीटर की है। बाकी ये देख रहे हो ये हाईवे, और हाईवे पर ही माता रानी का देखिए मेन द्वार यही है। यहीं से आपको एंट्री करनी होगी और अंदर चलना पड़ेगा आपको दर्शन करने के लिए। तो चलते हैं, दर्शन कराते हैं आपको भी। बेला भवानी मंदिर सबसे ज़्यादा भीड़ जो यहाँ पर नवरात्रों में ही रहती है, जैसे माता वैष्णो देवी और माता पूर्णागिरी टेम्पल पर रहती है। क्या रुपये भाई नरोरा के? 10। उधर से जो चौराहे से यहाँ आना है तो 10 रुपये। 10 रुपये। तो दोस्तों आप देख रहे हैं ट्रेरी से इसका चार्ज जो है यहाँ से बेलोन तक का 10 रुपये है। नवरात्रों में यहाँ पर ऐसी छोटी छोटी दुकानें लग जाती हैं, जो कि मेन हाईवे से लेकर मंदिर तक दुकानें लगी रहती हैं, जिसमें खाने पीने की दुकानें, खेल खिलौने की और ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को यहाँ पर मिल जाती हैं। देखिए यहाँ पर नवरात्रि में बहुत ज़्यादा भीड़भाड़ देखने को मिलती है, और आप देख रहे हो आज नवमी है, आज के दिन बहुत ज़्यादा भीड़भाड़ देखने को मिल रही है। और अगर आप यहाँ पर पहुँच रहे हो नवरात्रि में तो अपनी गाड़ी हाईवे पर ही पार्क करें। वहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा प्रसाद वगैरह की दुकान है, तो वहाँ पर अपनी गाड़ी पार्क करें, वहाँ से प्रसाद लें और दर्शन करने के लिए अंदर जाएँ। बाकी भीड़भाड़ आप देख रहे हो, अंदर चल कर दर्शन भी कराते हैं आपको। कहते हैं माता बेला भवानी दर्शन करने के बाद आपको हैदराबाद और कर्णवास के दर्शन भी करने होते हैं, जब ही आपकी यात्रा पूरी होती है। वैसे आपकी यात्रा पूरी नहीं होगी। बेलोन में अगर हम रुकने की बात करें तो आपको ज़्यादा ऑप्शन नहीं मिलेंगे। यहाँ पर केवल आपको सिर्फ धर्मशाला ही देखने को मिलेंगी। और जैसे ही हाईवे से आप अंदर चलोगे तो ऐसी पूरी मार्केट बनी हुई है, और ऐसे गलियों से गुजरते हुए माता रानी के द्वार तक पहुंचोगे आप दर्शन करने के लिए। और ऐसी आपको देखिए प्रसाद वगैरह की दुकानें भी देखने को मिल जाएंगी, और बच्चों के खेल खिलौनों की ऐसी दोनों तरफ दुकानें मिल जाएंगी देखने के लिए। और इन दुकानों से गुजरते हुए श्री माता रानी के दरबार में पहुंचोगे आप। नवरात्रों में काफ़ी दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। और देखिए मंदिर के जस्ट पास पहुँच ही चुका हूँ, और मंदिर के पास आप भीड़ देखिए श्रद्धा, क्योंकि आज नवमी है। आज के दिन तो वैसे ही बहुत भीड़ भाड़ देखने को मिलेगी यहाँ पर। बाकी यहाँ पर देखिए प्रसाद वगैरह आप यहाँ से लेकर मैया के चरणों में चढ़ा सकते हैं। बाकी चलते हैं, दर्शन कराते हैं। और अगर मॉर्निंग में बिल्कुल सुबह ही आते हैं जस्ट आप, तो बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिलती है यहाँ पर, कोई बहुत भीड़ रहती है उस समय पर। बाकी मैया का जो मंदिर है आप देख रहे हो, ये पीछे का बेकरिया है, और परिक्रमा लगाते हुए श्रद्धालु सीधे दर्शन करने के लिए मैया के दरबार में पहुँच रहे हैं। और ये मंदिर है मैया का, बेला भवानी का। बाकी देखिए पीछे का एरिया है। बाकी दर्शन करते हुए माता रानी के श्रद्धालु जितने आपको दिखाई दे रहे हैं मेन द्वार पर पहुँच रहे हैं श्रद्धालु। और माता रानी के मंदिर पर मैं पहुंच चुका हूं, और यहाँ पर भाई श्रद्धालुओं की भीड़ देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा है। और मॉर्निंग अगर आप आते तो यहाँ पर मतलब इससे ज़्यादा अनलिमिटेड भीड़ देखने को मिलती है आपके लिए। यहाँ पर देखिए बहुत श्रद्धालु
लाखों की संख्या में यहाँ पर दर्शन करने के लिए मैया के पहुँच रहे हैं। ये श्रद्धालु की भीड़ आप देख ही सकते हो। और ये जो है परिक्रमा मार रहे हैं मंदिर के, आप ऐसे कर कर परिक्रमा लगा सकते हैं। आप जो श्रद्धालु देख रहे हो सारे परिक्रमा लगाकर यहाँ पर आ रहे हैं। भैया यहाँ मंदिर पर मैया के पर क्या प्रसाद चढ़ाया जाता है? नारियल प्रसाद, मिष्ठान, नारियल चढ़ाया जाता है जी। सबसे ज़्यादा मान्यता है जी। और नवरात्रि में सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है, बाकी वीकेंड में नहीं रहती है। हाँ जी, नवरात्रि सबसे ज़्यादा भीड़, नवरात्रि में सबसे ज़्यादा भीड़। नवमी आज के दिन सबसे ज़्यादा भीड़ देखने को मिली। हाँ जी बिल्कुल, सुबह तो सबसे ज़्यादा भीड़ होगी यहाँ पर, बिल्कुल होगी। लेकिन अब थोड़ी कम होगी। नहीं, अभी भीड़ आएगी 10 बजे के बाद आएगी। 10 बजे के बाद भीड़ आएगी। ये मेन द्वार है मैया का, और जितने बार श्रद्धालु आप देख रहे हो ये सीधे मैया के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। बाकी आज ही नवमी है, देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ यहाँ पर देखने को मिल रही है श्रद्धालुओं की। बाकी यहाँ पर साइडों में प्रसाद वगैरह की दुकानें भी लगी है, यहाँ से प्रसाद लेकर बच्चों के खेल वगैरह भी यहाँ पर मिल जाएंगे आपको। और यहाँ पर देख ही सकते हो आप बहुत ज़्यादा, और मॉर्निंग में आप देखते हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ देखने को मिलती। ये सीधा मेन देख रहे हो मैया के दर्शन करने। अच्छे से दर्शन हो गए और ज़्यादा समय नहीं लगा। अंदर भीड़ तो बहुत थी, लेकिन 5 मिनट में दर्शन हो गए, बहुत जल्दी दर्शन हो रहे हैं। बाकी मैं दर्शन करके बाहर आ गया हूँ। बाकी पूरी बाहर की मार्केट पूरी दिखाता हूँ, यहाँ का पूरा एरिया यहाँ का। नवरात्रों में ही सिर्फ सबसे ज़्यादा भीड़ इस टेम्पल पर देखने को मिलती है। बाकी नवरात्रि ख़त्म होने के बाद आप यहाँ पर नॉर्मल से दर्शन कर सकते हैं, जो कि डेली के होते हैं। और ऐसी जगहों पर अपने पर्स, चैन, मोबाइल का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि ऐसी जगहों पर जेब कतरे हमेशा घूमते रहते हैं। नवरात्रों में एक एग्जिट गेट और एक एंट्री गेट रहता है, जो कि श्रद्धालु आसानी से दर्शन कर पाएँ, ज़्यादा परेशानियों का सामना आपके अच्छे से दर्शन हो जाएं तो यहाँ पर ऐसी ख़रीदारी करना चाहते हैं तो ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ पर ऐसी प्यारी प्यारी चीज़ें, मूर्तियाँ, तस्वीरें आपको बहुत ही सुंदर सुंदर देखने को मिल जाएंगी, जो कि ऐसी चीज़ें यादगार रहती हैं। ये किसका है? सिंघाड़े का है? ये मूली का है, ये आम का है। ये आम का क्या रुपये किलो है? 20 का 250। ये अच्छा 20 का 250, 30 का आधा किलो। आप माता रानी के दर्शन करने के बाद उसी रास्ते से वापस जाना होता है। यहाँ ऐसी मार्केट में आपको बहुत ज़्यादा दुकान वगैरह देखने को मिल जाएगी, बच्चों को खेल कूद वगैरह, तो यहाँ से आप अपने हिसाब से ख़रीदारी कर सकते हैं। और देखिए आज यहाँ पर बहुत भीड़ देखने को मिल रही है, लेकिन कल से बिल्कुल भीड़ कम हो जाएगी। और ये गली जो देख रहे हो, ये यात्रा वाली गली है जो मैया के द्वार तक जो गई है, जिस पर मैं चल रहा हूँ, तो ये पूरी मतलब खाली सी चलेगी फ़िलहाल में। आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा श्रद्धालु देख रहे हो। और ये अपने देखिए कान्हा जी की पोशाक है, माता रानी के ये कपड़े हैं, ये यहाँ से आप जैसे पसंद आए वो अपनी ख़रीदारी कर सकते हैं। और अगर आपने दर्शन कर लिए हों अच्छे से, आपकी यात्रा कैसी रही ये कमेंट कर ज़रूर बताएं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय माता दी।